यशोदा रानी कौन है? जो सबको यश प्रदान करे, उनका नाम है यशोदा। और यशोदा रानी के लिए ब्रज के जितने बालक हैं सब अपने बालक के समान सबको मानती है। तो जो सब बच्चों में भगवान का स्वरूप देखते उनके घर ही भगवान आते हैं। तो बालकों में भगवान का निवास होता है, क्योंकि बालक जो होते हैं सरल होते हैं, निश्चल होते हैं, निष्कपट। तो यशोदा रानी सबका सम्मान करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। कोई भी घर पे आ जाए तो सबको सत्कार करते हैं। और जो भी गोपियां गोप आ रहे हैं सबसे यही कहती है, आशीर्वाद मांगती है अपने कन्हैया के लिए। और जो नंद बाबा हैं ये सबको आनंद देने वाले हैं। ब्रज में कोई भी दुखी नहीं है, सभी प्रसन्न हैं राजा नंद के राज्य में। न कोई भूखा है, न किसी का कोई झगड़ा होता है। गोकुल के सभी ब्रजवासी नंद बाबा से बड़े प्रसन्न हैं। तो सब लोगों की इच्छा थी कि नंद बाबा कोई लाला हो जाए। तो सबने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, एकादशी व्रत किए, तीर्थ किए, स्नान किए। तो सबके फल से एक छोटा सा लाला हुआ। तो और लाला क्या है? आनंद स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आनंद ही घर में जन्म लिया। नंद के घर आनंद हो, जय कन्हैया लाल। नंद जी के घर में आनंद का जन्म हुआ है। तो भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम, प्रेम का अर्थ है समर्पण। प्रेम करना हो तो सबको भगवान का स्वरूप समझे और भगवान का स्वरूप समझ करके सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। किसी को दुख न दें, किसी को कष्ट न दें। क्योंकि जो मनुष्य शरीर है दूसरों को सुख देने के लिए, जो दूसरों को सुख देने की इच्छा करता है उसको कभी दुख नहीं होता। और जो सोचता है मैं सुख भोगूंगा तो उसको सुख नहीं मिलता है। इसलिए आप जो दूसरों को देते हो वही आपको मिलता है। यदि आप किसी को सुख दे रहे हैं तो आपको सुख मिलेगा, किसी को दुख दे रहे हैं तो आपको भी दुख मिलेगा। दूसरे का आप सम्मान करते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा, दूसरे का अपमान करेंगे तो आपको भी अपमान मिलेगा। ये नियम है। इसीलिए किसी का अपमान न करें, किसी को दुख न दें, किसी को कष्ट न दें। तो भगवान आपके यहाँ भी क्रीड़ा करेंगे, खेल करेंगे। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। तो सबसे प्रेम से हिल मिल करके इस संसार में रहना चाहिए। 2 दिन का जीवन है, फिर चल जाना है। तो जो प्रेम से मिलजुल के रहते हैं दुनिया उसको सदा के लिए याद करती रहती है। और जो दूसरों को दुख देते हैं दुनिया उस पर जीवन भर थूकती रहती है। तो अपना कर्म ही मनुष्य को पुजवा देता है और गाली भी सुन देता है। तो कर्म करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कर्म उत्तम करें, वाणी से मधुर भाषण करें, सबका हित चाहें।
तो निश्चित रूप से आपका ही। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरा गिरे कि न गिरे, पहले उसको ही गिरना चाहिए। तो किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो। केवल इसी काम से भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान उससे ही प्रसन्न होते हैं जो सबको सुख देते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से नंद बाबा सबको सुख देते हैं, सबको आनंद देते हैं। जसोदा मैया सबको जो यश प्रदान करती हैं, सम्मान देती हैं। तभी इनके घर कृष्ण कन्हैया लाल जी सुख देने के लिए, नंद बाबा जसोदा मैया को सुख देने के लिए, अनेक तरह की बाल लीला करने के लिए इनके घर पधारे हैं, आए हैं।